जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ दैट इज ओम फ्रेट फूड फॉरवर्डर्स लिमिटेड का। एंड इस कंपनी से रिलेटेड जो मल्टीपल पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे कि कंपनी किस प्राइस बैंड पे आईपीओ लेके आने वाली है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, किस सेक्टर में कंपनी लिस्टेड है, एंड फिलहाल इसके मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरीके से, पीएनएल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, किस तरीके का ओवर सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट या स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें यहाँ पे। कंपनी का नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स आईपीओ लिमिटेड। चाहे ये थर्ड जनरेशन लॉजिस्टिक कंपनी बेस्ड इन मुंबई, इंडिया, and 1995 में कंपनी है with over 4 decades of expertise. It operates across 5 countries serving about 700 लोगों से, मतलब 700 लोकेशन में काम करती है। एंड मतलब थोड़ा सा बड़ा है। एंड ऑफरिंग पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, फीफा, फिएटा, डब्ल्यूसीए, जीएलपीएन, एफएफआई एंड एमटीओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कंपनी काम करती है। एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में ऑफरिंग पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, जीपीएस ट्रैकिंग and real-time shipment monitoring. The company offers international freight forwarding, custom clearance, and vessel agency transportation, warehousing and distribution services. Yes, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो आप समझ सकते हो कि जो लॉजिस्टिक बिजनेस होता है इसमें कि बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे कि एससीआई कंपनी है, एससीआई एलएल है, कोचिन शिपयार्ड है, तो बहुत सारे मैचडॉक कंपनी है। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीपल जो सेक्टर कंपनी है जो लॉजिस्टिक बेस्ड है, जो कि शिप वगैरह पे जो ट्रांसपोर्टेशन पे काम आता है, हमें बहुत सारे काम देखने को पड़ते हैं। तो उन सभी में जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, पेपर फ्री, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह जो काम होता है, तो इन सभी से रिलेटेड इनका बिजनेस मॉड्यूल है। बात करें भी क्या क्या काम करते हैं, तो कस्टमर क्लियरेंस, एयर सी, एलसीए, ब्रेक, बल्क, ओडीसी, सुपर ओडीसी, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एयर सी में बहुत सारे जो है यहाँ पे इनका क्लियरेंस के लिए एलिजिबल है। एंड 2025 में तो कंपनी मैनेज किया था टोटल कार्गो वॉल्यूम ऑफ 66.80 मिलियन मेट्रिक टन। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपनी है वो एक लॉजिस्टिक बेस्ड है, जो मतलब इंटरनेशनली प्लस नेशनल लेवल पे भी जो है जो शिप रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं उनके रिलेटेड ये वर्क प्रोवाइड करती है। अब बात करें कि प्राइस बैंड क्या है इनका, तो 128 से 135 के बीच में ये आईपीओ लेके आने वाली है। हमेशा में अपर बैंड में आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। जो भी फर्स्ट अप्लाई करना है हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा फर्स्ट अपर बैंड पे आपको अप्लाई कर ट्राई करना है। एंड इसमें जो आईपीओ आने वाला है वो 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फिर थर्सडे को में भी हॉलीडे रहेगा तो, एंड फ्राइडे, मतलब 4 दिन के लिए। तो बहुत रेयर है कि जनरली ऐसा होता है नहीं, क्योंकि आईपीओ का अप्लाई एप्लीकेशन 3 दिनों तक ही रहता है। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 4 दिन तक आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू इनका 10 रुपीज पर शेयर है, बहुत ही अच्छा है। एंड एक लॉट में आपको 111 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इश्यू जो है वो 122 सीआर के आसपास है, इसमें कि फ्रेश इश्यू 24 सीआर है। मतलब 20% इनका फ्रेश इश्यू है, 80% इनका ओएफएस है। बिग नेगेटिव, इतना ओएफएस नहीं होना चाहिए। ओएफएस जितना कम से कम हो उतना अच्छा माना जाता है, बट ठीक है। फिर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर, तो 29 सितंबर से आप 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। 6 अक्टूबर का अलॉटमेंट स्टेटस को समझ में आ जाएगा। 7 अक्टूबर को आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा इनकेस आपको आईपीओ नहीं मिलता है। 7 अक्टूबर को आपको डीमेट में शेयर्स मिल जाएगा। 8 अक्टूबर को ये ट्रेडिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। कट ऑफ टाइम की बात करें तो 3 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने में मैक्सिमम 111 शेयर्स मिलेंगे। 14985 का अमाउंट ब्लॉक होगा। मैक्सिमम 13 लॉट 14 तक अप्लाई कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कोटा के लिए अलग अलग पैरामीटर्स इसमें इंडिकेटेड है। अब बात करें कंपनी की फंडामेंटल्स की, बढ़ता कि एसेट्स क्वालिटी कंपनी का 2023 में 305 करोड़ का था, फिर 2024 में 268 सीआर का यहाँ पे एसेट्स मिल गया। मतलब एसेट्स यहाँ पे एक बिग ड्रॉप मिला। फिर 268 सीआर से यहाँ पे 312 सीआर का एसेट, मतलब एसेट में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दोनों देखने को मिल रहा है। इनकम की बात करें तो 493 सीआर, फिर यहाँ पे इनकम जो है 421 सीआर, मतलब इनकम यहाँ पे इनका डेंट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा इनको पे करना पड़ा होगा। एंड यहाँ पे जो है नेट इनकम फिर अगेन 421 सीआर से 494 सीआर के आसपास का इनकम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लें तो जो है पैट की बात करें तो 27 सीआर, फिर 10 सीआर, फिर 22 सीआर, मतलब पैट मार्जिन ऑलमोस्ट है इनका 4 से 4.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात कर ले 33, फिर 11, एबिटा काफी ज्यादा ड्रॉप आता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपली देखने को मिलेगा बोरवेंस इन्होंने इतना इंक्रीज करा तो एबिटा में सिंपली इनका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है।
नेटवर्थ जो है एक कॉन्स्टेंटली जो है अपसाइड की तरफ ही है। बोरोइंग्स इनका ऑब्वियस है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 7.5 सीआर, फिर 24.5 सीआर, फिर यहाँ पर हमने 27 सीआर का मतलब बोरोइंग्स भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा बोरोइंग्स पे इनको काम करने की जरूरत है। आरओई की बात करें तो एक ओवरऑल ठीक ठाक है 13.5 मतलब 14% का आरओई, आरओसी 16%, डेप्ट इनका 0.17 है जो कि वेरी वेरी गुड। हमेशा डेप्ट पे इक्विटी आपको ध्यान रखना है कि ये 1 से नीचे होना चाहिए, एग्जैक्टली ये 1 से काफी नीचे मतलब ऑलमोस्ट 0.17 के पास है। आरओआई भी कुछ 12.7% है। पैट मार्जिन की बात करें तो वो कुछ 4.5% का आसपास का है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो किससे समझ में आ जाएगा। एबिटा की बात करें तो कुछ 7.8% का आसपास का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 के बीच का है। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के, दैट इज कंपनी का पीएनएल कैसा है, मतलब किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो बात करें सेल्स में 85 सीआर का सेल्स था 2022 में, फिर यहाँ पे 2023 में इनका सेल्स में जो है ऑलमोस्ट 24 सीआर का जंप मिला, मतलब नियर अबाउट 26 से 27% का सेल्स में जंप मिला। एंड 2023 से 2024 में इनका सेल्स में एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है, देखो थोड़ा सा एक नेगेटिव लग रहा है कि सेल्स में इतना ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ओवरऑल 7 to 8% का सेल्स में ड्रॉप है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 76 ईयर, 75 ईयर, 89 मतलब 90 ईयर का एक्सपेंस ही बढ़ गया, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सेल्स में एक अच्छा खासा ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 9.2 सीआर, फिर यहाँ पे 34.46 इनको प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि यहाँ पे सेल्स में इंक्रीमेंट था। एंड अगर आप ध्यान से देखो प्रॉफिट 34 सीआर से 12 सीआर के आसपास चला गया, क्योंकि सेल्स भी ड्रॉप हुआ, मतलब सेल्स भी गिरा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट में इनका ड्रॉप आना डेफिनेटली था। हो सकता है कुछ इतने कहीं कुछ खर्चे करे होंगे, तो आपको कंपनी का जो इम्पोर्टेंट अपना जो 1 ईयर का जो डेटा बुक आता है वहां पे आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ड्रॉप क्यों आता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा पे कर रही है। एंड जो है इनका नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2023 में, एंड 2024 में नेट प्रॉफिट इनका जो है एक अच्छा खासा 50% का ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव एक फैक्टर देखने को लग रहा है। अब बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, बढ़ते ही कंपनी का जो शेयर्स कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटली एज इट इज है एंड रिजर्व्स कंपनी का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 116 करोड़, फिर 138 सीआर, फिर 150 सीआर के आसपास। तो रिजर्व्स में इनका एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग्स ने थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है 4.15, फिर 7.86 सीआर, 13.3 सीआर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थोड़ा सा बोरिंग्स वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं कंपनी का, जब कभी कभी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, जिस सेक्टर में फिलहाल कंपनी काम कर रही है इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हमेशा से ही रहते हैं। तो और ऑर्डर्स वगैरह के भी आप में अपने बोरिंग्स को रिड्यूस कर पाएंगे। एंड एसेट्स क्वालिटी की बात करें तो 458 सीआर, फिर 307 करोड़, फिर 266 है, मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव लग रहा है। एसेट्स इनका कॉन्स्टेंटली ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नहीं है। तो ओवरऑल पीएनएल के हिसाब से थोड़ा सा इसको वो 5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट पैरेंट्स कैश फ्लो की बात कर ले तो कंपनी के पास जो है नेट टू नेट कैश फ्लो 2022 में 1 भी रुपया नहीं था, 2023 में 18 करोड़ का नेट कैश फ्लो था एंड 2024 में 4 करोड़ का नेट टू नेट कैश फ्लो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अप्स एंड डाउन कॉन्स्टेंटली सेक्टर में बना हुआ है, मतलब बोरोइंग्स भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, पैसा भी सेल्स भी घट जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो है इंटरेस्ट वगैरह भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है एंड एसेट्स क्वालिटी में एक ड्रॉप डाउन देखने को लग रहा है। चलिए बात करें कि पैसा क्यों रेज कर रही है। तो फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड हेवी इक्विपमेंट, मतलब जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह इनको तो लगेंगे, लॉजिस्टिक बिजनेस है, वहां पे पैसा वगैरह लगा के ये हो सकता है कि उसको परचेज करने की बात हो, कुछ अदर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स वगैरह इनको लेनी हो एंड जो बोरोइंग्स वगैरह इनको रिड्यूस करने की यहाँ पे नीड हो। तो अगर बात करें अप्लाई के लिए तो आप इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो रहता है इस सेक्टर में, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डेफिनेटली रहता है। एंड आउटसोर्सिंग की बात करें तो कुछ 10 to 20 टाइम्स का इसमें आउटसोर्सिंग देखने को मिल सकता है। एंड लिस्टिंग गेन की बात करें तो कुछ इसमें 5 से 10% का ओवरऑल आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पहलू जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड में कल के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।